एंड वेलकम एवरीवन टू द फिफ्थ वीडियो ऑफ 10 में 10 सीरीज। सीए फाउंडेशन के मैथ्स के टॉपिक्स 10 क्वेश्चन एक वीडियो में लेके उसको 10 मिनट में कैसे करना है इसकी ट्रिक्स डिस्कस कर रहे हैं। आज हम जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो है लॉगरिदम्स। ठीक है, ये टॉपिक जनरली बच्चों को, सीए फाउंडेशन के बच्चों को थोड़ा सा डराता है, लेकिन अगर आपको ढंग से करना आता है, सब ट्रिक्स अच्छे से आती हैं, तो ये बहुत ही आसान टॉपिक है और जनरली इस पे 2 सवाल आते ही आते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो चलो चालू होते हैं। आज इसकी वीडियो करेंगे, एक नेक्स्ट वीडियो भी लॉगरिदम्स की होगी। सो लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस ऑन लॉगरिदम्स। लेट्स गो फॉर इट। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है 5 log 16 by 15 plus 4 log 25 by 12 plus 3 log 27 by 80 equals to। अभी इसको करने के लिए क्या करना पड़ता है भाई, कि कोई भी अगर नंबर लॉग के पहले आ रहा है तो वो सब आपके दुश्मन है। ठीक है, तो इन सब दुश्मनों को क्या करना है, आपको यहाँ पे ले जाना है पावर में, जो भी इनपुट्स है ना उनकी पावर में। राइट, बेसिकली ये सब बंदर है जो बाहर बैठ गए, इनको वापस से पेड़ के ऊपर चढ़ा दो। तो अभी आपके पास क्या आएगा, log ऑफ 16 by 15 की पावर 5 प्लस log ऑफ 25 by 12 की पावर 4 प्लस log ऑफ 27 by 80 की पावर 3। समझ में आ गई? जो दुश्मन बाहर थे उनको वापस पेड़ पे चढ़ा दिया। अब जैसे ही log के बीच में हमें प्लस नजर आता है, राइट, तो हम प्रोडक्ट्स कर सकते हैं, इनपुट्स के प्रोडक्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास बाहर तो log आ गया, अंदर हमारे पास क्या आ गया, 16 by 15 की पावर 5, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 25 by 12 की पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय 27 by 80 की पावर 3। ये बच गया मेरे पास। बस अब क्या करना है, अब तो अंदर जो नंबर आए इनको सिंप्लीफाई करना है। तो उसके लिए बेस्ट तरीका है कॉमन फैक्टर्स ढूंढ लो। तो जैसे यहाँ आपको 16 दिख रहा है और यहाँ आपको 80 दिख रहा है, 16 इंटू 5 80 होता है। तो इस 16 को तो मैं 16 की पावर 5 रहने देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे ये 15 दिख रहा है, इसको 5 इंटू 3 लिख लेते हैं क्योंकि इस 27 में 3 आएगा। तो इसको मैंने 5 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 5 लिख लिया। ये लिख सकते हैं, 15 होता है 5 इंटू 3। ठीक है, अच्छा इधर 25 आ रहा है, 25 को हम 5 में बदल देते हैं। तो इसको हम 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, स्क्वायर इंटू 4 पावर 8 हो गई, पावर पावर मल्टीप्लाई। नीचे 12 है, 12 को हम क्या लिख लें, 12 को हम 3 इंटू 4 लिख लेते हैं। तो 3 की पावर तो 4 हो गई और 4 की पावर भी 4 हो गई। ठीक है, फिर ये जो 27 है इसको हम 3 की पावर 3 लिख लें, 3 इंटू 3 9 हो गई पावर, पावर पावर मल्टीप्लाई। अब ये जो 80 है, 80 को हम 16 इंटू 5 लिख लें, तो 16 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3। ये ठीक है क्या? ठीक है, अभी क्या हुआ देखो, 16 की पावर यहाँ 3 है और वहां 5 है, राइट। तो ये 3 पावर तो मैं काट सकता हूँ, तो यहाँ 2 पावर बचेगी। ओके, अभी यहाँ 5 की पावर देखो कितनी है, 5, और यहाँ 5 की पावर कितनी है, 3। 5 और 3 मिलके 8 हो गई, ऊपर भी 8 है, तो ये तो काट दूं, ये तो सब कट गया। अभी 3 की पावर देखो यहाँ कितनी, 5, यहाँ कितनी है 4, 9, 5 4 9, ऊपर भी 9, तो ये भी कट गई। ठीक है, अब खाली ये बचा। अब देखो यहाँ 4 की पावर 4 है, 4 की पावर 2 16 होता है ना, तो 4 की पावर 4 16 का स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? इसका मतलब ये 16 का स्क्वायर है, ये भी 16 का स्क्वायर है, तो ये दोनों भी कट गए। तो मेरे पास log ऑफ क्या बचा, 1, और log 1 तो 0 होता है। तो इस क्वेश्चन का मेरा आंसर हो गया ऑप्शन ए, विच इज 0। ठीक है, तो ये तो इसका प्रॉपर तरीका हो गया। वैसे ऐसे ही करो, यही जल्दी सॉल्व करेगा। बाकी एक और ट्रिक होती है, आपको अगर कैलकुलेटर पे log निकालने की ट्रिक आती है तो आप क्या कर सकते हो कि ये जैसे नंबर है 16 बाय 15, इसको हमने कैलकुलेटर पे टाइप किया, इसका log निकाल लिया ट्रिक से, फिर मल्टीप्लाई बाय 5 कर दिया। सिमिलरली ये सब निकाल के ऐड कर लो, वन ऑफ द ऑप्शंस विल मैच, मतलब आंसर ही 0 आ जाएगा, तो ऑप्शन ए मैच हो जाएगा। तो अगर हमें भाई log की कोई प्रॉपर्टी लगानी ही नहीं है तो सीधा सीधा फिर ट्रिक यूज करो, कैलकुलेटर पे log कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो वो इफ यू डू नॉट नो प्लीज फॉलो माय वीडियो, उसमें बता रखा है, तो वहां से आप वो भी कर सकते हैं। ठीक है, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है इफ log x plus y by 7 is half of log x plus log y then। अच्छा हमें क्या निकालना है, हमें x by y plus y by x निकालना है। देखो सभी ऑप्शंस में आपको x by y plus y by x निकालना है। अब x by y plus y by x का मतलब क्या होता है, अगर हम एलसीएम लें तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स वाई, मतलब मेरे को ये निकालना है, इस पे फोकस करना है। ठीक है, अच्छा अभी जो मेरे को इक्वेशन दे रखी है उसने, वो दे रखी है log ऑफ x प्लस वाई बाई 7 बराबर हाफ ऑफ log ऑफ x प्लस log ऑफ y। log ऑफ x प्लस log ऑफ y को मैं log ऑफ एक्स वाई लिख सकता हूँ, बीच में प्लस है, बीच में प्लस यानी प्रोडक्ट। ठीक है, अच्छा ये जो हाफ है, ये वाला जो हाफ है, इसको मैं इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, मतलब इस हाफ को अगर मैं यहाँ से हटाऊं तो यहाँ 2 लिख सकता हूँ।
और ये 2 वापस बंदर बाहर आ गया, इसको पेड़ पे भेज सकते हैं वापस। इसका मतलब कैन वी राइट दिस लॉग ऑफ x प्लस वाई अपॉन 7 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स वाई। ये बन गई इक्वेशन। ऐसा करने का क्या पर्पस था? पर्पस ये था भाई दोनों तरफ बेस सेम है, तो मेरे को क्या लाना था लॉग, और इस तरफ भी क्या लाना था लॉग, क्योंकि अगर लॉग एक्स और लॉग वाई बराबर है तो पक्की बात है एक्स और वाई बराबर होंगे। ठीक है, दिस इज व्हाट वी हैव लर्नड इन लॉगरिथमिक इक्वेशन। लॉग एक्स अगर लॉग वाई के बराबर है तो एक्स वाई के बराबर होगा। तो यहाँ पे भाई ये लॉग और ये लॉग बराबर है, तो अब आप यहाँ से इफेक्टिवली लॉग को काट सकते हो। मैथमेटिकली काटते नहीं है, लेकिन एक्चुअल में हम क्या कर रहे हैं, ट्रिक यहाँ पे लॉग काट दिया। लॉग काटने पे अब क्या है, अभी इसको खोल लेते हैं। इसको खोला तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अपॉन 49 इज इक्वल टू एक्स वाई। ये बन गया, ये ठीक है राइट। अभी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy बराबर कितना आ गया 49xy। ठीक है, 49xy जो है उसको 2xy को यहाँ ले लिया, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 47xy आ गया कि नहीं आ गया। और फाइनली इस xy को यहाँ डिवाइड कर दिया, तो देखो ऑप्शन सी मैच हो गया ना, x बाय वाई प्लस वाई बाय एक्स इज 47। ये मैंने पहले ही बता दिया, x बाय वाई प्लस वाई बाय एक्स का मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय एक्स वाई, वही मेरे पास यहाँ पे आ रहा है, तो मेरा आंसर होगा 47। ठीक है, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 अभी बोल रहा है लॉग ऑफ समथिंग इज इक्वल टू लॉग दिस माइनस लॉग दिस। अब फिर से वही बात है भाई, अगर मेरे पास कभी ऐसा आएगा कि लॉग ऑफ समथिंग इज इक्वल टू लॉग ऑफ समथिंग ही चाहिए मुझे, ताकि मैं इन दोनों को बराबर कर पाऊं। ठीक है, तो यही वाली ट्रिक मुझे फिर याद रखनी है। तो यहाँ पे बीच में ये जो माइनस आ रहा है ना, वो मेरे काम का नहीं है। तो मुझे पता है माइनस का मतलब डिवाइड हो जाता है, बाहर माइनस मतलब अंदर डिवाइड। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, लॉग ऑफ 2a माइनस 3b बराबर log of a upon b, you can write this। ठीक है, अब दोनों तरफ log की बेस सेम है, तो अब आप log काट सकते हो। जब आप log काटोगे तो 2a माइनस 3b इज इक्वल टू a बाई बी हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो 2ab माइनस 3b स्क्वायर इक्वल टू a हो गया। ये ठीक है, अब निकालना क्या है भाई, a निकालना है। a निकालना है मतलब a को एक तरफ रखेंगे, बाकियों को एक तरफ ले जाएंगे। तो अपन 3b स्क्वायर को यहाँ ले जाते हैं, a को यहाँ ले जाते हैं, तो यहाँ पे आ गया 2ab माइनस a, यहाँ पे आ गया 3b स्क्वायर। ठीक है, अभी देखो इसमें और इसमें क्या कॉमन है भाई, a कॉमन है, क्या बचा 2b माइनस 1 इज इक्वल टू कितना 3b स्क्वायर। इसको यहाँ डिवाइड कर दें तो a की क्या वैल्यू निकल के आई 3b स्क्वायर अपॉन 2b माइनस 1। ये वैल्यू निकल के आई कि नहीं आई, विच इज ऑप्शन बी। सो ऑप्शन बी मेरा करेक्ट आंसर, सॉरी ऑप्शन ए, सॉरी ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 3b स्क्वायर अपॉन 2b माइनस 1, ऑप्शन ए। समझ में आ गई बात? ठीक है, so this is how you can solve this question. Clear? Let's go to the next question. Question number 4. Question number 4 में क्या बोल रखा है भाई, a की पावर में उसने लिखा log b की बेस a मल्टीप्लाइड बाय log c की बेस b मल्टीप्लाइड बाय log b की बेस c मल्टीप्लाइड बाय log p की बेस t। ये सब पावर में ही चल रहा है। ठीक है, अब एक बेस चेंजिंग फॉर्मूला होता है ना, बेस चेंजिंग फॉर्मूला, तो बेस चेंजिंग फॉर्मूला में जो ट्रिक सीखते हैं हम, वो ट्रिक लगाएंगे यहाँ पे। ठीक है, क्या ट्रिक होती है बेस चेंजिंग फॉर्मूला में, अगर मेरे पास कभी भी ऐसा लिखा है कि log ऑफ a की बेस b इंटू लॉग ऑफ b की बेस c, तो क्या करता हूं मैं, ये जो नीचे है और ये जो ऊपर है इनको मैं काट सकता हूं, और इसका आंसर क्या लिख सकता हूं, ऊपर कौन बचा a और नीचे कौन बचा c, तो log a की बेस c लिख सकता हूं। ये मेरी बेस चेंजिंग फॉर्मूला की ट्रिक होती है, वही मैं ऊपर लगाने वाला हूँ। जरा देखो, ये b ऊपर ये b नीचे, ये c ऊपर ये c नीचे, ये d ऊपर ये d नीचे, ये सब तो कट गया। अभी बचा a की पावर log, ऊपर कौन बचा t, नीचे कौन बचा a, ये बच गया। अब हमने एक और रूल पढ़ा विच इज सुपर लॉग रूल। ठीक है, सुपर लॉग रूल पढ़ते हैं। सुपर लॉग रूल अगर पढ़ना है तो वीडियोस को फॉलो करिए प्लीज, लॉगरिथम्स की वीडियो है, उन पे आप जाके पढ़ सकते हो। सुपर लॉग रूल अगर यूज करोगे तो तुम्हें पता है कि अगर ये और ये सेम है तो भैया ये जो इनपुट होता है वही आंसर होता है, तो इसका आंसर मेरा टी आएगा। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर विच इज टी। अगर नीचे बेस और लॉग की बेस सेम हो गई तो लॉग का इनपुट आंसर होता है। तो दो चीजें यूज हो रही है, एक तो बेस चेंजिंग फॉर्मूला और एक सुपर लॉग। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। अभी बोल रहा है द वैल्यू ऑफ log 8 की बेस 3 डिवाइडेड बाय log 16 की बेस 9 इंटू log 10 की बेस 4। अब इसको सॉल्व करना है हमें। ठीक है,
अब देखो यहाँ पे ये एक टर्म दिख रहा है तुम्हें log 16 की बेस 9, भी एक अगेन एक ट्रिक यूज करने वाला हूँ। log ऑफ, कभी भी ऐसा लिखा हो ना a स्क्वायर की बेस b स्क्वायर, तो आप याद रखो इट इज द सेम एज log a की बेस b, कोई फर्क ही नहीं है दो। क्यों नहीं है सर, क्यों नहीं है? बहुत इजी सी बात है भाई, हमें पता है कि जब हम पावर रूल लगाते हैं तो ये जो बंदर दो बैठा हुआ है बाहर आता है, और ये जो बंदर दो बैठा है नीचे आता है, तो इसका मतलब बाहर दो निकला और नीचे भी दो निकला, तो log ऑफ a की बेस b बचा ना, क्योंकि ये और ये तो कट गया, इसका मतलब ये और ये एक्चुअल में सेम है, राइट। इसीलिए अगर आपको कोई log 16 की बेस 9 लिख के दे रहा है, तो अभी देखो ऊपर तो मैंने सेम कर दिया, मेरे ऊपर कुछ नहीं किया मैंने, क्यों इसी टर्म को क्यों पकड़ा, क्योंकि मेरे को ये परफेक्ट स्क्वायर दिख रहे हैं, तो मेरे को पता है इसको मैं log 4 की बेस 3 लिख सकता हूँ। ये किसका स्क्वायर है, log 4 की बेस 3 का, वो लिख लिया मैं, मतलब वो 4 का स्क्वायर है और ये 3 का स्क्वायर, तो बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी आई कैन राइट दिस। ठीक है, अब देखो अब वापस नीचे वही काम हो गया भाई, ये 4 से ये 4 काट दूं, ठीक है, इसका मतलब अब मेरे पास ऊपर तो बचा log 8 की बेस 3, और नीचे क्या बच गया, log 10 की बेस 3, ऊपर 10 बचा और नीचे 3 बचा। क्लियर है यहाँ तक? अभी आप देखो ऊपर और नीचे आपकी बेस सेम बच गई। अब जब ऊपर और नीचे बेस सेम है तो log बेस चेंजिंग फॉर्मूला होता है, बेस चेंजिंग फॉर्मूला क्या होता है, log x की बेस a बराबर log x की बेस m डिवाइडेड बाय log a की बेस m, ये हमारा बेस चेंजिंग फॉर्मूला होता है ना, जिसमें हमें पता है कि अगर नीचे बेस दोनों की सेम है तो भाई log ऑफ ऊपर वाला टू द बेस नीचे वाला, इसका मतलब यहाँ आंसर क्या आएगा, log ऑफ 8 यानी ऊपर वाला की बेस 10 नीचे वाला, तो आंसर होगा मेरा log 8 की बेस 10। अब कौन सा ऑप्शन log 8 की बेस 10 देता है, ऑप्शन ए दे देता है, क्योंकि इस 3 को जब तुम पावर में भेज दोगे इधर तो ये 8 बन जाएगा, 3 को जब तुम पावर में भेज दोगे तो ये 8 बन जाएगा, तो ऑप्शन ए मेरा करेक्ट आंसर हुआ log 8 की बेस 10। ठीक है, या फिर अगर आप ये सब प्रॉपर्टी नहीं भी याद हो तो फिर डायरेक्ट सबको बेस चेंजिंग फॉर्मूला लगा दो और फिर जो जो कट रहा है काट लो तो भी आंसर आ जाए। ठीक है, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। अभी बोल रहा है log 144 किसके बराबर होगा भैया, यानी किसके टर्म्स में आंसर लाना है, log 2 log 3 के टर्म्स में। तो बेस्ट तरीका ऑप्शन चेक कर लो, जैसे आप फर्स्ट ऑप्शन पे गए, पहली बात तो ये जो जो भी बाहर बंदर लगे हैं इन सब बंदरों को पावर में भेज दो। ठीक है, अब देखो जी भाई ये प्लस किस में बदलेगा, प्लस किस में बदल जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो ये पहला ऑप्शन अगर मैं उठाऊं, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए मेरे पास आ रहा है log ऑफ 4 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 2 का स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। अभी देखो कितना आया, ये कितना आया, 16 इंटू 4 64 आया, ये तो ये हमारे काम का नहीं, हमें 144 चाहिए। बी ऑप्शन पे आओ, बी ऑप्शन आपको क्या देता है, बी ऑप्शन देता है log ऑफ, अभी ये 4 जाएगा पावर में, ये 2 जाएगा पावर में और प्लस बन जाएगा इनटू। ठीक है, क्या हो गया भाई, log ऑफ 2 की पावर 4 है ना, 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2, ये बन जाएगा। अभी देखो 2 की पावर 4 कितना होता है 16 और 3 की पावर 2 9, 16 इंटू 9 144, ये करेक्ट आंसर है क्योंकि मुझे 144 ही चाहिए। सो इट इज वेरी इजी टू चेक विद ऑप्शंस, मतलब हार्डली 20-30 सेकंड में तो आप ऑप्शन से चेक ही कर लोगे। वैसे ओवरऑल भी सॉल्व कर सकते हैं, 144 को फैक्टराइज कर लो, फैक्टराइज करके भी आंसर आ जाएगा, जरूरत ही नहीं है, ऑप्शन से सीधा पता पड़ रहा है। ठीक है, लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है log की बेस 4, log की बेस 4 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और बीच में माइनस लगा दिया, फिर log की बेस वापस 4 है और यहाँ x प्लस 1 इज इक्वल टू 2 है, हमें x निकालना, हमें x निकालना। ठीक है, तो अभी मेरे को यहाँ क्या दिख रहा है भाई, log दोनों log की बेस सेम है कि नहीं, और साथ में कोई दुश्मन नहीं है, दुश्मन मतलब जो इस log के पीछे आ रहे हो वो कोई नहीं है। अच्छा, फिर यहाँ माइनस है, माइनस हमें पता है किस में बदल जाता है, डिवाइड में। तो देखो क्या हम इस इक्वेशन को ऐसा लिख सकते हैं, log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ये इनपुट डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1 ये इनपुट, और बेस कितनी 4 बराबर 2, ऐसा लिखा जा सकता है। ठीक है, अब जरा देखें, अब हमें पता है भाई कि अगर कभी भी हमारे पास ऐसा आ जाए कि log ऑफ x की बेस a बराबर y, ऐसा कहीं भी आ जाएगा तो उसको मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बदल सकता हूँ, x बराबर a की पावर y, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म होता है कि नहीं होता है। ठीक है, तो अभी मेरे पास बिल्कुल ऐसा ही कुछ आ गया यहाँ पे, मतलब ये जो भी मेरा इनपुट है, ये जो भी मेरा इनपुट है वो तो एज इट इज यहाँ लिखूंगा मैं। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन एक्स प्लस 1, ये इनपुट तो मैं एज इट इज लिखूंगा। यहाँ पे क्या लिखूंगा, 4 की पावर 2, क्या लिखूंगा, जैसे यहाँ लिखा था ना a की पावर y, वैसे यहाँ 4 की पावर 2 यानी 16। राइट, अब आप देखो ऊपर क्या कॉमन है, ऊपर क्या कॉमन है, x, क्या बचा x प्लस 1, नीचे भी क्या है x प्लस 1 बराबर कितना 16, x प्लस 1 कैंसिल, क्या आंसर आया x बराबर
16। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर विच इज 16। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 मेरे को दो इक्वेशन देता है। पहली इक्वेशन क्या दे रहा है, log ऑफ y की बेस x बराबर 100, ठीक है। और दूसरी इक्वेशन क्या दे रहा है, log ऑफ x की बेस 2 बराबर 10। अभी ये जो दूसरी इक्वेशन है ज्यादा काम की, क्योंकि यहाँ पे दोनों वेरिएबल नहीं है, एक वेरिएबल है। यहाँ पे तो दोनों ही वेरिएबल, तो यहाँ से मैं इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बदलूंगा, जो भी पिछले क्वेश्चन में समझाया था। ये x तो एज इट इज आएगा, और यहाँ पे 2 की पावर में क्या आ जाएगा, 10। तो x आपका 2 की पावर 10 हुआ। अब ये जो x 2 की पावर 10 है, इसको हम यहाँ रख देंगे, ठीक है। तो क्या हम इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं, log ऑफ y की बेस 2 की पावर 10 बराबर 100। यू कैन राइट लाइक दिस, है ना भाई। यहां से x की वैल्यू उठा के यहाँ डाल दी। अब इसको भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बदल देते हैं, तो ये y तो एज इट इज कॉपी हो जाएगा, और इधर क्या आएगा, 2 की पावर 10 की पावर 100, 2 की पावर 10 की पावर 100, यही आएगा ना। व्हाट इज 2 की पावर 10 की पावर 100, पावर पावर मल्टीप्लाई, तो आंसर 2 की पावर 1000 आया कि नहीं आया। द आंसर विल बी 2 की पावर 1000 विच इज ऑप्शन सी। उसने y पूछा है हमसे, सो y पूछा है, तो मेरा आंसर ऑप्शन सी निकल के आ गया, ठीक है। तो ये आप देख रहे होगे इसमें कि बहुत सारी ट्रिक्स हम नहीं लगा रहे, प्रॉपर तरीके से ही सॉल्व करने पड़ रहे हैं सवालों को, लेकिन अगर ढंग से प्रॉपर्टीज आती है तो एक एक मिनट में सवाल सॉल्व आराम से होगा, ठीक है। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 फिर क्या बोलता है मेरे से कि log ऑफ क्यूब रूट ऑफ 2 की बेस x बराबर 1/15 है, मेरे को x निकालना। देखो यहाँ पे मैं, एक तो मेरे को ये चीज आनी चाहिए कि क्यूब रूट ऑफ 2 का मतलब 2 की पावर 1/3 होता है। ये एक तो ये कॉन्सेप्ट मेरे को डेफिनेटली आना चाहिए। कोई भी nth रूट होता है तो पावर 1/n हो जाती है, राइट। अगर मैं ये चीज यहाँ लिखूं तो मेरे पास क्या आता है, log ऑफ 2 की पावर 1/3 बेस x बराबर 1/5, ये लिख सकता हूँ, ठीक है। अब आप देखो ये 1/3 जो बंदर है ये बाहर आ जाएगा, 1/15 सॉरी, ये 1/3 जब बाहर आएगा तो 1/3 log 2 की बेस x बराबर 1/15 बच जाएगा। अभी देखो ये 3 से काट सकता हूँ, 15 5 बचता है, यानी मेरा क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया log 2 की बेस x बराबर 1/5। इतना मेरा क्वेश्चन बन गया, ये ठीक है, यहां तक पहुंच गए। अब यहां तक पहुंचने के बाद जरा ऑप्शंस पे गौर करो। अगर तुम ऑप्शन ए उठाओ, ऑप्शन ए उठाओ, ऑप्शन ए का मतलब x की वैल्यू कितनी है, 2। अब देखो यहाँ पे अगर तुमने 2 डाला तो 2 की बेस 2 तो 1 होता है, जबकि हमें 1/5 चाहिए, तो ये ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है। लेट्स पुट ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हमने बोला x इक्वल टू 8, 8 का मतलब 2 का क्यूब होता है, राइट। 2 का क्यूब होता है, 2 का क्यूब अगर मैं यहाँ लिखूंगा x की जगह, ठीक है, तो ध्यान से समझो, अगर तुमने यहाँ 2 का क्यूब लिखा तो log ऑफ 2 की बेस 2 का क्यूब, तो क्यूब नीचे आता है ना, तो आंसर तो 1/3 आएगा कि नहीं आएगा, जबकि मेरे को 1/5 चाहिए, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया, राइट। 16 होता है 2 की पावर 4, 16 कितना होता है, 16 होता है 2 की पावर 4। 2 की पावर 4 में भी अगर मैं जब यहाँ 2 की पावर 4 डालूंगा नीचे, तो याद रखो ये 4 नीचे आता है, तो आंसर 1/4 आएगा, जबकि मुझे कितना चाहिए 1/5, तो ये भी गलत। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी विच इज 32 विच इज 2 की पावर 5, इसीलिए 5 बाहर आ जाएगा। तो ये तो खैर इसके बाद तो बड़ा आराम से इंट्यूशन से ही हो जाएगा भाई। log 2 की बेस x जब 1/5 आ गया, तुम्हें पता होना चाहिए कि 1/5 बाहर आना चाहिए। 1/5 बाहर आने के लिए पावर में 5 होना चाहिए, तो पावर में 5 सिर्फ किस में है, 32 में, इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। तो खाली एक लॉजिक आना चाहिए था, क्यूब रूट का मतलब पावर 1/3, ठीक। लेट्स गो टू द नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन। अभी देखो 10th में आपसे क्या पूछा है, एक रेशियो पूछा है। रेशियो किसका पूछा है, दो लॉग्स का। log 512 की बेस में उसने लिया 2√2, ठीक है, और नीचे रेशियो पूछा है, तो नीचे आ गया बेस 3√2 और इनपुट है 324। अब ये पूछ रहा है, ठीक है। तो इसको करने का भाई एक तरीका तो क्या हो सकता है कि ऑब्वियसली इस तरीके की चीज का आंसर तभी आएगा जब 512 जो है वो इसकी किसी पावर में आता हो 2√2, तभी इसका आंसर निकलेगा, ठीक है। तो मेरे को बैक ऑफ द माइंड ये पता होना चाहिए कि 5√2 8 का क्यूब होता है, और 324 मेरा 18 का स्क्वायर होता है। ये मेरे दिमाग में क्लियर होना चाहिए, स्क्वायर्स और क्यूब्स, ठीक है। ये अगर क्लियर है तो मैंने इसको क्या लिखा, log ऑफ 8 का क्यूब। अच्छा नीचे 2√2 आ रहा है, उसको तो अभी कुछ नहीं कर सकते। अच्छा फिर यहाँ पे क्या आ रहा है भाई, यहाँ पे 18 का स्क्वायर आ रहा है, और नीचे मेरा 3√2 आ रहा है। अब जब तक मैं इन दोनों को कनेक्ट नहीं करूंगा मैं इसका आंसर नहीं निकाल सकता। तो मुझे फिर एक चीज याद आ जाएगी कि 2√2 का जब मैं स्क्वायर करता हूं तो 8 आता है, और 3√2 का जब मैं स्क्वायर करता हूं तो 18 आता है। तो दिख ही जाएगा, 2√2 का स्क्वायर 4 इंटू 2, 3√2 का स्क्वायर 9 इंटू 2, ठीक है कि नहीं। तो फिर एक चीज आई मेरे सामने, तो मैंने क्या बोला भाई कि यहाँ पे आपने लिखा 2√2 का स्क्वायर, इसको
अब स्क्वायर की पावर 3 करोगे तो 6 आ जाएगी, स्क्वायर की पावर 3 करोगे तो 6 आ जाएगी। और नीचे जरा देखो, नीचे 18 को क्या लिखा, 3√2 का स्क्वायर, स्क्वायर की पावर स्क्वायर करोगे तो पावर 4 आ जाएगी, स्क्वायर की पावर स्क्वायर करोगे तो पावर 4 आ जाएगी। अभी क्या हुआ, अब ये जो बंदर बैठे हैं इनको बाहर निकाल दो, तो यहां से बंदर आया 6, यहां से बंदर आया 4, और ये दोनों 1 हो गया ना, बिकॉज ये और ये कट गए, कैंसिल हो गए, तो 6/4 यानी 3:2 मेरा आंसर हो गया। तो इस सवाल का आंसर मैं लगाऊंगा ऑप्शन सी। ठीक है, दिस इज द डायरेक्ट वे ऑफ सॉल्विंग इट। नाउ ऑफ कोर्स अगर हम ये चीजें हमारे दिमाग में अगर हैं तो फिर हमें इतना लिखने की भी जरूरत नहीं, हम डायरेक्ट बोल सकते हैं। कैसे बोलेंगे सर, मेरे को पता है कि अगर कभी भी मेरा कोई नॉर्मल आंसर का मतलब जैसे मैं बोलूं log 16 की बेस 2 कितना होता है भाई, तो मैं ये देखता हूं कि 2 की पावर में 16 कब आता है। मैं सिंपली क्या देखता हूँ, log 16 की बेस 2 का आंसर वो होगा जब 2 की पावर में 16 आएगा। 2 की पावर में 16 कब आता है, 4 पावर में, तो इसका आंसर 4 होता है। ठीक है, अब मान लो इसकी जगह वो मेरे को लिख के दे log 16 की बेस √2 कितना होता है, तो जैसे ही वो ओरिजिनल नंबर की जगह उसका रूट लिख देगा तो मेरा आंसर डबल हो जाएगा, मतलब 8 आंसर आ जाएगा। मैं आंसर को डबल कर दूंगा। ये मेरे दिमाग में लॉजिक क्लियर होना चाहिए। ठीक है, इतनी प्रैक्टिस अगर आपने कर रखी, अगर ये लॉजिक क्लियर है तो भाई मेरे को तो दिख गया ये 8 का क्यूब है। ठीक है, अगर ये 8 होता तो मेरा आंसर 3 आता, लेकिन ये 8 का स्क्वायर रूट है। अब बिकॉज ये 8 का स्क्वायर रूट है तो सेम लॉजिक देखो, यहाँ 2 होता तो आंसर 4 आता, लेकिन यहाँ पे 2 नहीं है, 2 की जगह क्या क्या लिखा हुआ है, √2 लिखा है, तो आंसर 8 आया कि नहीं आया, डबल आया। तो अगर यहाँ पे 8 लिखा होता तो आंसर 3 आता, 8 का रूट लिखा है तो आंसर 6 आएगा, जो भी ओरिजिनल आंसर उसका डबल आएगा, तो इसलिए ये 6 मेरे को डायरेक्ट मिल गया। सिमिलरली 324 मुझे पता है 18 का स्क्वायर होता है, लेकिन यहाँ 18 नहीं लिखा, 18 का रूट लिखा है। अब 18 का रूट लिखा है तो भाई जो भी 324 का आंसर 18 के स्क्वायर से आता यानी 2 आता, उसका डबल मेरे को आंसर लिखना है, तो 2 का डबल क्या आंसर आएगा, 4। तो देखो ये देख रहे हो तुम, ये सारी स्टेप मैंने अवॉइड कर दी, ये मैंने दिमाग नहीं सोचा, तो 6/4 आंसर मेरा 3:2। So this is how we can think over these questions, but of course it will require a lot of practice। आपने प्रैक्टिस कर रखी तभी आप ये फटाफट कर पाओ। ठीक है, सो आई होप ये क्लियर हुआ हो और जल्दी कर पाओ क्वेश्चंस। दिस व्हाट आई कैन होप, इस तरीके के क्वेश्चंस की और प्रैक्टिस करो। ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ऑफ कोर्स हम सारे वही क्वेश्चंस ले रहे हैं जो एमटीपीज या एग्जाम में आए हुए हैं। व्हेन आई से एग्जाम मतलब सीए फाउंडेशन या सीपीटी, पुराने सीपीटीज में जो क्वेश्चंस आए, सेम क्वेश्चंस एज इट इज रिपीट हो जाते हैं, इसलिए आप इनकी प्रैक्टिस करोगे तो इट इज वेरी गुड। ओके, चलो सी यू देन इन द नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट वीडियो विल अगेन बी ऑन लॉगरिथम्स। 10 और सवाल लेंगे, 10 मिनट में करने की कोशिश करेंगे और कुछ और नई ट्रिक सीखेंगे। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर।